जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को बहुत प्यार भरा जय गुरु जी और गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परमात्मा हमारे गुरु महाराज को खुश रखें, हर एक के घर खुशियां दें, यही में से गुरु महाराज जी से अरदास है। अंकट जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी की आज्ञा लेकर शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी सभी के होठों पे मुस्कान है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी सबके होठों पे मुस्कान है और जीना ही हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, किसी का भरोसा तोड़ के ये कभी मत सोचना कि वो इंसान कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना कि तुमने एक ऐसे इंसान को ठोकर मारी है जिसके काबिल तुम थे ही नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी के दर्शन करते हैं तो हमें गुरु जी अद्भुत प्यारे और बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखते ही ऐसे लगता है कि गुरु महाराज स्माइल कर रहे हैं। उसी को देखकर हम खुश हो जाते हैं कि हमारा रब हमें मिल गया। रब हमारे को स्माइल दे रही हैं, इट मीन्स हमसे खुश है। मैं तो यही सोचती हूँ। बस संगत जी, इतना आसान नहीं है गुरु की संगत बनना। इतना आसान नहीं है गुरु की संगत बनना। जबकि हम 60 साल की भक्ति इकट्ठी होती है, तब गुरु महाराज जी हमें अपनी शरण में लेते हैं, और 72 साल की भक्ति इकट्ठी होती है, तब हम उन्हें छू सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ओल्ड संगत कितनी ब्लेस्ड है। गुरु जी ने उन्हें हाथ पैर दबाने की सेवा तो दिया ही करते थे, और गुरु जी हमेशा हाथ जोड़कर संगत का वेलकम किया करते थे। हमारे गुरु जी ने हमें जीना सिखाया, और हमने उनसे ये सीखा कि ज़िंदगी में कितने ही बड़े इंसान बन जाओ या जैसे भी हो, हमेशा नीमा होकर चलना, सबका आदर सत्कार करना, बड़े ही प्यार से करना। ठीक है गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जैसे आजकल बरसात का महीना है, तो हमारे गुरु महाराज जी को हर चीज़ की चिंता होती है। तो हमेशा बोलते हैं फुल स्लीव पहनो, मच्छर रहेंगे। तो मैं आपको, और ये मक्खी मच्छर आपको पता है कितनी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि हमें डेंगू फीवर, ये बीमारी वो बीमारियां लग जाती हैं। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से आप बड़ी बड़ी चीज़ें लाते हैं, फिर भी उनसे ये चीज़ें पूरी तरह नहीं भागती। इसलिए मैं आपको बताऊंगी छोटी सी बात। आपने मेरी बात माननी है और वैसा ही करना है, और जैसा मैं बताऊंगी। आपने एक दिया लेना है, उसमें थोड़ा कोलगेट और हल्दी पाउडर डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए,
तो इसके बाद 2 कपूर को उसके ऊपर रखकर इसे जला देना है। जो आपने दिया बनाया है, आर्ट से जो आपने दिया बनाया है, इसे जला लेना। घर के किसी भी कोने में रख देना। इससे आपके सारे मक्खी मच्छर कीड़े मर जाते हैं। कहते हैं कि वो फिर वापस नहीं आते। फिर भी अगर एक आध कभी कोई रह जाए, फिर से ये क्रिया दोहराएं और ऐसा करें हमेशा। आपके पैसे भी बचेंगे और घर के सामान से ही आपके मक्खी मच्छर सब खत्म हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ टिप्स बता रही हूँ जो बिल्कुल सिंपल हैं। ज़रूर करें, क्योंकि इन कामों को करने से इंसान की किस्मत जाग जाती है। हर मंगलवार और शनिवार को घर के दरवाजे पर जलाएं चावल और कपूर, और जलाने के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है, जादू टोने का असर खत्म होता है। हर वीरवार को तिजोरी के या धन रखने वाली जगह पर आप कपूर रख कर जलाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा होती है और आर्थिक समृद्धि के अवसर बढ़ते हैं। हर शुक्रवार को अपने बेडरूम में चावल और कपूर जलाएं और इससे पति पत्नी के झगड़े कम और आपस में प्यार बढ़ता है। हर रात चावल में कपूर जलाने से अन्न का भंडार भरे रहते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। घर का वातावरण अच्छा होता है, कलेश कम हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर आप जो छोटी छोटी बातें होती है जिससे गुस्सा होते हैं, वो सब कम होने लगती हैं। संगत जी, ये छोटी छोटी बातें आप अपने जीवन में अपना ले तो आपके ऊपर हर चीज़ की कृपा पर ही रहेगी। घर में सुख शांति होगी, परिवार मिलजुल कर रहेगा। परिवार सुखी तो सब सुखी। जय गुरु जी। संगत जी, 29 जुलाई नाग पंचमी है। ध्यान से सुनना, 29 जुलाई को क्या है? नाग पंचमी। नाग पंचमी वाले दिन आपने क्या करना है? क्या करना है कि शिवलिंग से छूकर लेकर आए संगत जी ये 3 चीज़ें। इससे मनोकामना पूरी होती है, पाप कटते हैं। इसलिए शिवलिंग पे चढ़े बिलपत्र को आप घर लेकर आए। शिवलिंग पे चढ़े हुए फूल को लेकर अपनी तिजोरी में डाल दें, या पूजा घर में रखना हो तो वहाँ रख ले। धन का अखंड बनता है धन। शिवलिंग के अभिषेक का जो दूध होता है जो चढ़ाया जाता है, उससे थोड़ा सा प्रसाद रूप में लाना है और उसके घर के दरवाजे पर उसे चीटे मार देने हैं। इससे सुख संपत्ति बढ़ने लग जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने बुधवार वाले दिन क्या करना है? ध्यान से सुनना। आपने चंदन का इत्र लेना है। चंदन का इत्र लेना है, उसे नाक पर रोज लगाना है। उसे नाक पर रोज लगाना है। कहते हैं, सुना है, नाक हमारा बुध होता है और इत्र के को पुराने लोग शुक्र कहते हैं, और कहते हैं जब बुध और शुक्र ये दोनों मिलते हैं तो ये बनाते हैं नारायण योग। तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ इस कार्य को करें, जीवन सफल और खुशहाल बनाएं। मैं तो संगत से यही कहूँगी कि हर घर में लौंग, काली मिर्च, कपूर, शहद, इत्र, काले तिल, इलायची, ये सब, दालचीनी, ये सब चीज़ें अपने घर में रखो। खत्म होने से पहले ही लेकर स्टॉक में रख लो। संगत जी, जिन जिन की आंखों में प्रॉब्लम है तो गुरु जी का जल प्रसाद सुबह शाम
आंखों में डालें और डॉक्टर ने जो कहा है वो भी करें। जल प्रसाद को पूरी श्रद्धा के साथ जल आंखों में डालें। इससे आपकी आंखें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। थोड़ी सी नींद भी पूरी किया करें, आंखों के लिए अच्छा होता है। संगत जी, छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ जो आपने ध्यान से सुनना है। और सत्संग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक चोर है जिसकी सारी जिंदगी चोरी करने में ही निकल जाती है, और जो चोरी करेगा तो नेचुरल है, चोरी करने में ही उसकी जिंदगी बीतेगी। तो अब उसके पिता बूढ़े हो चुके हैं, इतना पैसा जोड़ लिया है कि अपने बेटे को एक सीख देकर जाते हैं मैं अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। बेटा, तुम 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना। जो आपने पाप करके जो चोरी की है या किसी भी आगे चोरी की है, किसी के आगे चोरी करने के बाद ये एक्सेप्ट मत करना कि मैंने चोरी की है। ऐसा उनने इसलिए कहा क्योंकि उस राज्य में आप पकड़े जाओगे, आपको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने स्वीकार ही नहीं किया कि मैंने चोरी की है, तो फिर पकड़े कैसे जाओगे। दूसरा, धार्मिक स्थलों से दूर रहना, क्योंकि मान लो आपने चोरी की, पकड़े गए। ये पिता ने उन्हें बातें बताई। एक बार वो एक घर में घुसा और वहाँ पर चोरी करी, और चोरी करते ही पकड़ा गया। बहुत शोर मच गया और वे भागते भागते एक जगह में छिप गया। आपको पता है वे जगह कौन सी है? वो जगह है सत्संग की जगह, जहाँ सत्संग होता है। और वहाँ उसने एक लाइन सुनी कि देवी देवताओं की कोई छाया नहीं होती, देवी देवताओं की कोई छाया नहीं होती। ये बात आप भी याद रखना संगत जी। यही बात उसके कानों में पड़ी और उसके बाद सैनिक वहाँ आते हैं और उसको पकड़ कर ले जाते हैं। राजा बोलता है, क्या तुमने चोरी की है? वो कहता है, नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मुझे फंसाया गया है, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो फिर वो कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। जो चोर था वो देवी को मानता था। तब किसी को पता चला कि जो चोर था वो देवी को मानता है, तो सबने ये निर्णय लिया कि किसी महिला को देवी बनाकर उसके पास ले जाते हैं और स्वीकार कराते हैं कि तूने चोरी की है। एक महिला बहुत ही सुंदर बनकर, पूरा देवी का रूप धारण करके उसके पास आती है। देवी कहती है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हें बचा लूँगी। तुम मुझे ये बताओ, तुमने चोरी की है नहीं? और वो देख रहा है कि जो महिला है उसकी परछाई नीचे पड़ रही है, और उसने सुन रखा था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वे समझ गया कि उसके साथ कुछ खेल खेला जा रहा है, और वो बोला, देवी माँ, मैंने चोरी नहीं की, मेरे साथ छल हो रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। संगत जी, उसे छोड़ दिया जाता है। अब वह अपने घर जाता है और सोचता है कि यहाँ से तो मैं बच गया, इतनी बड़ी परेशानी में फंस गया था, बच के घर को आ गया। तो बाकी अब सुनने वाली बात है संगत जी। जहाँ मैं सत्संग गया था, जाकर उसका भी मन करने लगा कि मैं भी जाकर सत्संग सुनूं। संगत जी, जब उस चोर ने सत्संग को सुनना शुरू किया, कई दिन लगाए सत्संग में आके, और अपनी
चोरी करनी छोड़ दी। कहिए जय गुरु जी। ये है हमारे गुरु जी की महिमा, जो कि बिना कुछ किए कि उन्होंने चोरी करना उसका छुड़ा दिया। तो संगत जी, सत्य वचन सबके मुख से निकले हुए शब्द भी किसी के लिए लगाव बन जाते हैं तो किसी के लिए घाव। इसलिए बोलने से पहले शब्दों का चयन अवश्य करें। संगत जी, छोटी सी बात, एक फिटकरी का टुकड़ा लें, हाथ में लेकर कहें उसे, मेरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, बीमारियां हैं और बलाएं हैं जो बाहर जा रही हैं, मतलब ऐसे बोलते हुए बोलना अपने, बाहर जा रही हैं, ऐसा करके फिटकरी को डस्टबिन में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर की सारी नज़र उतर जाएगी। और संगत जी, आपको भी ऐसा करने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। छोटा सा उपाय है, घर की सारी नेगेटिविटी निकल जाए और आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाए, तो आपके घर का वातावरण भी अच्छा हो जाएगा। और तो ये छोटे छोटे उपाय करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो संगत जी आपसे यही कहूँगी कि जो भी संगत या जो, जैसे हम गुरु जी के सेवादार ही हुए, गुरु जी का कहना मानकर गुरु जी के बताए हुए बातों को संगत तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा कर, और आप उनको सुन रहे हैं, हमारी बातों को अपना भी रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए आपकी आंटी को, जो आप इतना कुछ अपनी आंटी को स्नेह प्यार दे रही हो, उसके लिए तो मैं शुक्राना करना तो बहुत कम है। ना जाने मैं अपने संगत का ये सब प्यार इतना कैसे संभाल रही हूँ। तो पूरी संगत को ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।